Good evening, all my viewers and my dear students. So, today's video will be on the types of plan, as I have already stated earlier. So, without wasting any more time, let us get into the topic. This is Business Studies, chapter number 4. We are doing. The name of the chapter is Planning, and my name is Khadija Anwar. This is part 5 of chapter number 4, and in this video we will go through the types of plans. There, according to 5 main types of plan, on the basis of there are 5 main platforms on the basis of what plans are defined. How many kinds of plans are there? So number 1 is on the basis of nature, number 2 is on the basis of coverage, number 3 is on the basis of time, number 4 is on the basis of level of management, and number 5 is on the basis of use. On the basis of nature, the first one is on the basis of nature. Number 1 is formal plans, number 2 is informal plans. Okay, formal plans क्या होता है? Formal plans is reduced to writing. ठीक है, फॉर्मल प्लान्स में आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो आपका लॉन्ग रेंज प्लान्स होता है. ठीक है, तो उसमें रिटन प्लान फैसिलिटेट्स कंट्रोल बाय पिन पॉइंटिंग द वीकनेसेस. तो ये जो है लॉन्ग रेंज प्लान होता है. लॉन्ग रेंज प्लान मतलब ज़्यादा दिन के लिए जो प्लान करते हैं उसमें अगर कोई वीकनेसेस होता है तो वो फॉर्मली बनाया जाता है ताकि पॉइंट आउट कर सके. और दूसरा होता है इनफॉर्मेशन प्लान या फिर इनफॉर्मल प्लान, जो वैसे ही माइंड में कर लिया जाता है और उसके बाद उसको ओरली कन्वे कर दिया जाता है. ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्लान और इनफॉर्मल प्लान इज नॉट रिड्यूस्ड टू राइटिंग. इसमें लिखने का ज़रूरत नहीं होता है. इट इज़ अ सिंपली conceived in the mind of the manager and is conveyed orally. ठीक है, information plan is done for a single activity. और फॉर्मल प्लान जो होता है वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है. वाइल इन्फॉर्मेशन प्लान और इनफॉर्मल प्लान जो है, पहली बात ये कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर्मल प्लान जो होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. और इनफॉर्मल प्लान जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, सिंगल एक्टिविटी के लिए किया जाता है. ठीक है, now the second one is on the basis of coverage. पहला है ओवरऑल प्लानिंग. ओवरऑल प्लानिंग मतलब इट इज़ डन बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजर्स विच डिटरमाइंस द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज. और ये इंटायर एंटरप्राइज के लिए होता है, मतलब सभी एक्टिविटीज़ को कवर करता है. सेकेंड वन इज़ फंक्शनल प्लानिंग, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया को सिर्फ कवर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनेंस के लिए होगा तो सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाएगा एंटरप्राइज का. सिमिलरली अदर फंक्शनल एरियाज भी होता है, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, परचेजिंग हो गया, एंड एटसेट्रा. सो दीज आर डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स. और इन सारे फंक्शनल यूनिट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स भी किए जा सकते हैं, जिसको हम लोग फंक्शनल प्लानिंग बोलेंगे. नाउ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि उसको फंक्शनल प्लानिंग ही बोला जाएगा, उसको फाइनेंशियल प्लानिंग बोला जा सकता है अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में किया जा रहा है, उसको मार्केटिंग प्लानिंग बोला जाएगा अगर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किया जा रहा है, एंड सो ऑन. ठीक है, द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. पहला होता है लॉन्ग टर्म प्लान, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म प्लान. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म प्लान्स जो होता है वो लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स के लिए होता है. ड्यूरेशन जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कुछ एंटरप्राइजेस के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स जो होता है वो 3 to 5 ईयर्स के लिए होता है, और कुछ के लिए 25 to 30 ईयर्स के लिए होता है, और बहुत उससे ज़्यादा भी हो सकता है. उसी तरह शॉर्ट टर्म प्लान्स जो होता है वो शॉर्ट रेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए किया जाता है, मतलब कि सिंगल एक्टिविटी या 1-2 एक्टिविटी के लिए किया जाता है, और ये फॉर अ ईयर ओनली, एनुअली किया जाता है. ठीक है, हर साल किसी एक एक्टिविटी को उसी तरह से प्लान किया जाता है. एंड अ शॉर्ट रेंज प्लान इज एन अटेम्प्ट टू ब्रेक डाउन अ लॉन्ग रेंज प्लान. जब लॉन्ग रेंज प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, या लॉन्ग रेंज प्लान्स में क्या होता है कि बहुत सारा स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़ को हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो उस जगह पे हम लोग शॉर्ट
प्लान्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इन द फर्स्ट चैप्टर ओनली वी हैव रेड के देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो टॉप लेवल प्लान्स जो होता है वो डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी एंड अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो कि टॉप मैनेजमेंट वो लोग को ऑर्डर देता है। और थर्ड लेवल प्लान जो होता है वो सुपरवाइजरी लेवल होता है, ठीक है, जो ऑपरेशनल एंड्स में किया जाता है। एज स्टेटेड, शॉर्ट रेंज प्लानिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, सो इट इज डन बाय द supervisors. Okay, these plans are carried out by the supervisor at foremen etc. at operational ends. Okay, they relate to the actual operations of the organization, full stop. So जो फिफ्थ टाइप ऑफ प्लान है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज उसके साथ बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको डिस्कस करना पड़ेगा, बहुत सारा टर्म्स है, लाइक आई सेड ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, दैट इज़ वाई वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। डन फॉर द डे। I hope you all have got my points, and if you people have any doubt, please let me know. Okay, thank you.